आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1। ये इग्नू सोल एनसीवेब और रेगुलर 11-12 के लिए ये टॉपिक हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। वीडियो समझ में ना आए तो एक बार दो बार ज़रूर देखना। ठीक है, कि इसमें से टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल सिंपल भाषा आम भाषा में समझाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे राजनीति क्या है। पहला टॉपिक है हमारा राजनीति के बारे में। ठीक है, इसकी पूरी डेफिनेशन पूरी जानकारी इस वीडियो में पढ़ेंगे, हम देने वाले हैं। ठीक है, तो राजनीति क्या है इसमें पहले हम बेसिक बता देती हूँ। तो राजनीति हमारा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा राज, ठीक है, पहला शब्द राज, दूसरा है नीति। इसको इन दोनों को मिलाकर बनता है राजनीति। ठीक है, और राज का अर्थ होता है यहाँ पे शासन करना और नीति का अर्थ होता है उचित समय में उचित स्थान पर कार्य करने की जो कला होती है हमारी, वो नीति कहलाती है। अब इसमें हमारे जो यूनानी लेखक वो भी उन्होंने भी अपना मत दिया है, लेकिन पहले हम इसकी जो राजनीति की परिभाषा है वो देखेंगे। ठीक है, तो राजनीति की जो हमारी परिभाषा है तो वो इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, दो भाषाएं मैंने लिखी है इसमें राजनीति की, तो पहले वाली देखेंगे हम, ये पहली परिभाषा ये और दूसरी है ये। ठीक है, तो नीति विशेष द्वारा शासन करना या किसी उद्देश्य यानी कोई काम हो या कोई हमें कुछ प्राप्त करना हो, राजनीति कहलाती है। ठीक है, नीति विशेष द्वारा शासन करना या राज करना, किसी उद्देश्य को प्राप्त करना, राजनीति कहलाती है। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है। और दूसरी हमारी है जनता के आर्थिक व सामाजिक स्तर को ऊंचा करना यानी जनता का कल्याण करना या उनको बढ़ावा देना, राजनीति कहलाती है। दो परिभाषा ये है सिंपल भाषा में, कोई भी एक या दोनों याद कर लेना और एग्जाम में अच्छे से याद करके जाना, जिससे कि आप बिल्कुल सेम यही भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जनक जो है राजनीति का जनक वो है अरस्तु, यूनानी विचारक है ये राजनीति के। तो इन्होंने इनकी शुरुआत की थी अरस्तु ने। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। तब देखते हैं यूनानी विद्वानों का मत। ठीक है, अब इनकी अरस्तु की बात हो रही है यहाँ पे, यानी यूनानी वो है विद्वान है ये, विचारक है। ठीक है, तो यूनानी विद्वानों का मत। तो हमारी जो राजनीति की शुरुआत हुई थी, राजनीति की शुरुआत हमारी हुई थी पोलिश शब्द से। पोलिश ये शब्द है, यूनानी ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। तो इसका अर्थ क्या है, नगर राज्य। तो यूनानी जो हमारे लेखक थे, इन्होंने अरस्तु मैंने बताया जनक, इसके राजनीति का नाम, राजनीति के जनक का नाम अरस्तु है। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अपना, वो आगे पढ़ते देखो। यूनानी ग्रीक लेखक द्वारा लिखा गया ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ था, पॉलिटिक्स। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पॉलिटिक्स। किसने लिखा था, अरस्तु ने लिखा था, अरस्तु द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसका आरंभ इस वाक्य से किया था कि मनुष्य स्वभाव रूप से राजनीतिक प्राणी है। इन्होंने जो राजनीति की जो शुरुआत की थी, अपनी ग्रंथ का आरंभ किया था, वो इस शब्द से किया था कि मनुष्य स्वभाव रूप से राजनीतिक प्राणी है। तो अब देखेंगे हम ग्रीक विचारक या यूनानी विचारकों का मत क्या है इसमें। तो ग्रीक जो हमारे ग्रीक विचारक है, तो वह राज्य और समाज, जो ग्रीक विचारक है वो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं समझते या नहीं मानते। ठीक है, वो दोनों को एक ही सेम बताते हैं। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं मानते। तो ग्रीक विचारकों के अनुसार एक अच्छा जीवन यानी एक मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए वो बताया हुआ है इन्होंने। किसने, यूनानी ग्रीक विचारकों ने। ठीक है, तो अच्छा जीवन जीने के लिए हमें क्या किस चीज़ की जरूरत होती है, यानी यूनानी विद्वानों के अनुसार तो परिवार, शिक्षा, न्याय, संस्थान, कानून, सरकार की आवश्यकता होती है या पड़ती है। ठीक है, आवश्यकता होती है, और इसलिए यह राजनीति के महत्वपूर्ण विषय है या महत्वपूर्ण विषय है। जो हमारे यूनानी जो विद्वान है, उन्होंने इन शब्द को राजनीति के महत्वपूर्ण विषय बताए, किनको, शिक्षा, न्याय, संस्थान, कानून, सरकार, परिवार की आवश्यकता होती है, इसलिए ये राजनीति के महत्वपूर्ण विषय है। तो ये सिंपल शब्दों में मैंने इतना कुछ बता दिया राजनीति के बारे में। अब हम इसकी जो हमारा अगला टॉपिक है, प्राचीन भारत की भारतीय अवधारणा, यानी जो प्राचीन भारत था हमारा, उसमें जो राजनीति का क्या अर्थ था, कैसे वो राजनीति को समझते थे या पढ़ते थे, वो इसमें देखेंगे। ठीक है,
तो प्राचीन भारत की अवधारणा है। पहले तो हम देखेंगे प्राचीन भारत में जो हमारे विचारकों को आचार्य बोलते थे। प्राचीन भारत के जो आचार्य, ठीक है, तो आचार्य कौन थे? मनु, जिन्होंने रामायण लिखी थी शायद, है ना। मनु, चाणक्य, चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है, कौटिल्य के नाम से भी पुकारते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, आगे पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है। और वनस्पति ये हमारे आचार्य है प्राचीन भारत के, ठीक है। इन्होंने क्या अवधारणाएं दी है प्राचीन भारत की राजनीति के बारे में, वो देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे ज्यादातर जो थे ना आचार्य, उन्होंने ना राजनीति को राजधर्म का नाम दिया था। ज्यादातर आचार्यों ने राजनीति को राजधर्म या राजनीति कहा है या पुकारा है, जो भी है। तो ज्यादातर जो हमारे प्राचीन भारत के जो आचार्य थे, उन्होंने राजनीति को राजधर्म या राजनीति कहा है, ठीक है। और राजधर्म के अनुसार, या ठीक है, राजधर्म के अनुसार एक मिनट, राजधर्म के अनुसार राजधर्म इस बात की ओर संकेत करता है कि कोई भी सभी शासक व राज्य इस धर्म से बंधे हुए हैं। कोई भी इसके ऊपर नहीं है, ठीक है, कोई भी इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो जो ज्यादातर हमारे आचार्य थे वो राजनीति को राजधर्म या राजनीति के नाम से ही पुकारा था। उन्होंने राजनीति का करते थे, यानी राजधर्म या राजनीति। तो राजधर्म इस बात की ओर संकेत करता है कि सभी शासक व राज्य इस धर्म से बंधे हुए थे। मतलब जो शासक थे या राज्य थे वो राजधर्म से बंधे हुए थे। कौन सा धर्म? राजधर्म से बंधे हुए थे। कोई भी इस धर्म के आगे या इस धर्म से ऊपर नहीं था, ठीक है। कोई भी राजधर्म से ऊपर नहीं था, सब इससे बंधे हुए थे, ठीक है। तो शासक जो है, शासक के कार्य देखेंगे हम, क्या शासक क्या क्या करता है, ठीक है। जब कोई राज्य का कोई शासक या देश का मंत्री बनता है तो वो कार्य करता है। तो ऐसे ही शासक होते थे पहले, या राजा रानी होते थे, उनका कार्य क्या था वो देखेंगे। शासक के कार्य, तो पहला कार्य तो वही होगा उनका, राज्य का विकास, राज्य की सुरक्षा, ठीक है। दूसरा, भले लोगों को संरक्षण देना,
तीसरा, राज्य का विकास व सुरक्षित रखना। और अपराधियों को सजा देना। ये एक शासक के कार्य है, ठीक है, ये शासक के कार्य है। राज्य की सुरक्षा, भले लोगों को संरक्षण देना, राज्य का विकास व सुरक्षित रखना राज्य को, अपराधियों को सजा देना, किसके कार्य है? शासक के कार्य है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे एक शब्द दंड नीति, यानी दंड का अर्थ वही अपराधी को सजा देना, या इससे क्या हम समझते हैं दंड नीति शब्द से, ठीक है। दंड नीति शब्द से राज्य व सरकार कानून, दंड विधान, इन सभी बातों पर एक मिनट, इन सभी बातों का पता चलता है कि राज्य केवल व्यवस्था ही नहीं बनाता, बल्कि जन कल्याण, कला, विधा, जन कल्याण, कला, विधा को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। तो एक दंड नीति शब्द है जिससे हम समझ सकते हैं कि राज्य, सरकार, कानून, दंड विधान, इन सभी बातों का पता चलता है किस शब्द से? दंड नीति शब्द से। केवल राज्य, जो राज्य है हमारा, वो केवल व्यवस्था ही नहीं बनाता, मतलब देश को ही नहीं चलाता या किसी योजना या व्यवस्था ही नहीं बनाता सिर्फ राज्य, तो वो बल्कि वो जन कल्याण, कला, विधा को भी बढ़ावा देता है। कौन बढ़ावा देता है? राज्य, ठीक है। तो अब देखेंगे हम जो हमारे चाणक्य थे, चाणक्य ने राजनीति को अर्थशास्त्र के नाम से पुकारा था, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य, दूसरा नाम इनका कौटिल्य, कोई भी नाम आ जाए कंफ्यूज मत हो जाना, कौटिल्य, ठीक है। और राजनीति वह विधा है जो भूमि की प्राप्ति व सुरक्षा की उन्नति से संबंधित है, संबंध रखती है। तो एक बार फिर इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, प्राचीन भारतीय अवधारणाएं, जो हमारे आचार्य थे मनु, चाणक्य, कौटिल्य, वनस्पति, ठीक है। प्राचीन भारत के आचार्य प्राय, ठीक है।
ये थे। तो जो ज़्यादातर हमारे आचार्य थे, आचार्य ने राजनीति को राजधर्म या राजनीति कहा है, ठीक है, राजधर्म या राजनीति। तो ये राजधर्म जो था इस बात की ओर संकेत करता है कि सभी शासक व राज्य, जो शासक व राज्य, सभी लोग इस धर्म से बंधे हुए हैं, ठीक है, कोई भी इस धर्म से आगे नहीं है, ठीक है, ऊपर नहीं है, ठीक है। और एक शब्द हमारा आता है हमारा दंड नीति। तो इस शब्द से हम क्या समझते हैं वो देखेंगे। तो दंड नीति शब्द से राज्य, सरकार, कानून, दंड विधान, इन सभी बातों का पता चलता है इस शब्द से कि राज्य केवल व्यवस्था ही नहीं बनाता बल्कि जन कल्याण, कला, विधा को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। और जो चाणक्य थे हमारे, चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है, इनको विष्णु गुप्त के नाम से भी पुकारा जाता है, किसको, चाणक्य को, ठीक है। ये तो इन्होंने राजनीति को अर्थशास्त्र के नाम से पुकारा था। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है। इसलिए जो अर्थशास्त्र है इसकी एक किताब थी, मतलब इन्होंने ग्रंथ लिखा था, बुक लिखी थी है। तो उसमें हमारे राजनीति, समाज के बारे में और राजनीति के बारे में इस किताब में लिखा हुआ था, ठीक है, कानून वगैरह के बारे में लिखा हुआ था। तो राजनीति वह विधा है जो भूमि की प्राप्ति व सुरक्षा की उन्नति से संबंधित है। राजनीति जो है हमारी वह विधा है जो भूमि की प्राप्ति व सुरक्षा की उन्नति से संबंध रखती है। तो ये हमारा हो गया प्राचीन भारत की अवधारणाएं, ठीक है, ये हो चुका है हमारा। और अब इसके आगे ये सब हो चुका है। और एक मिनट, लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कि अगली वीडियो जो आएगी हमारी, इस पर आएगी राजनीति के दृष्टिकोण। नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना कि मैंने वीडियो कैसी बनाई है, और शेयर भी करना जिससे कि सभी लोगों को हेल्पफुल हो। ये वीडियो बिल्कुल जो फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट है उसी के हिसाब से ये वीडियो बनाई गई थी, ठीक है। और मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है, एक व्हाट्सअप चैनल स्टडी अकेडमी, अकेडमी विथ मुस्काना, इस नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। उस पर आपको इन्वायरमेंटल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री और हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी अकेडमी विद मुस्काना के नाम से, ठीक है। चैनल है व्हाट्सअप चैनल, और यही चैनल मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताइएगा मैंने ये वीडियो कैसी बनाई है, ठीक, अच्छी है कि नहीं, आपको समझ में आया, कितनी आपके लिए हेल्पफुल ये वीडियो रही, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।